नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि एक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, या फिर दर स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या फिर उत्पाद को परिवर्तित कर देता है, या फिर अभिक्रिया में स्वयं नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हमें बताना है उत्प्रेरक के बारे में जो दी गई बातें उनमें से कौन सी बात सही है और कौन कौन सी बातें गलत हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक, जिसको आप कैटेलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या काम करता है? ये अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। किसी भी अभिक्रिया में ये क्या करते हैं? आपके जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं। उसको कम कर करके क्या करती हैं? ये अभिक्रिया में क्या करते हैं? खुद भाग नहीं लेते, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। कम करके क्या करते हैं? जिस प्रकार से आपके जो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ होता है, मान लीजिए कि उत्प्रेरक लगाने से पहले वो कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन जैसे ही आप उत्प्रेरक लगा देते हैं तो आपके जो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। मतलब कि आप देखिए, सक्रियण ऊर्जा पहले कितनी थी? यहाँ तक थी और यहाँ तक थी। उसके बाद में कितनी रह गई? इतनी कम रह गई। जो अभिक्रिया के लिए क्या होता है, मतलब ये खुद उसमें भाग नहीं लेता। खुद उसमें भाग नहीं लेता, इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया के अंत में आपको उत्प्रेरक फिर से प्राप्त हो जाएगा। खुद भाग नहीं लेता मतलब कि ये खुद नष्ट नहीं होता। तो खुद तो ये क्या करता है? भाग ही नहीं लेगा। खुद भाग नहीं लेता मतलब कि अभिक्रिया के अंत में जितनी मात्रा में आपके पास उत्प्रेरक था उतना आपको प्राप्त हो जाता है। तो होता क्या है इसके साथ? देखिए दोस्तों, कि अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, और अभिक्रिया होती है ना, वो उसकी जो गति होती है, मतलब कि अभिक्रिया का जो स्थिरांक होता है उस पर कोई असर नहीं डालता। अभिक्रिया नियतांक होता है, जिसको आप जानते हैं वेग नियतांक के होता है, उस पर ये क्या करता है? कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये उत्प्रेरक की परिभाषा होती है कि आपके जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है और खुद भाग नहीं लेता। तो हमको प्रश्न में पूछा गया है कि उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। दोस्तों, तो ये बात एकदम करेक्ट बात है। हमने इस ग्राफ में देखा, देखिए सक्रियण ऊर्जा पहले कितनी थी आपकी? ये। उसके बाद कितनी रह गई? ये। तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, करेक्ट बात है। दर स्थिरांक को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, केवल ये क्या करता है? आपकी जो अभिक्रिया में लगने वाली जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है। तो इसका दर स्थिरांक के होता है, उससे कोई असर नहीं होता इस पर, तो कुछ नहीं करता। उत्पाद को परिवर्तित कर देता है, तो ये उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता, जो आपकी साम्यावस्था प्राप्त होने में लगने वाला समय है ना, उसे परिवर्तित करता है। मतलब कि उत्पाद तो सेम रहेगा। कोई भी अभिक्रिया है उसमें आप उत्प्रेरक लगा देंगे तो उत्पाद सेम रहेगा। आपने देखा होगा, जो अमोनिया बनाने का एग्जाम्पल रहता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से आप क्या करते हैं? आप अमोनिया बनाते हैं बाय प्रोसेस से। तो इसमें आपके क्या करते हैं? आयरन एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक होता है। तो इससे ये थोड़ी होता है कि यदि आप इन उत्प्रेरक को नहीं लगाएंगे तो आपको अमोनिया नहीं मिलेगी। यदि आप इनको नहीं लगाएंगे तो भी आपको अमोनिया मिलेगी, लेकिन कम मात्रा में। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता है। चौथा है, अभिक्रिया में स्वयं नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया में नष्ट नहीं होता है। तो उत्प्रेरक के लिए क्या है कि उत्प्रेरक आपके सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अभिक्रिया बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। थैंक यू।